हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हर्ष हिंदी साहित्य अकादमी पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1900 ईस्वी से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है। किसको जाता है? विलियम जेम्स को। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है। कौन है? रुडोल्फ ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान था। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पोलाजी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था चेतना का विज्ञान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, व्यवहार का विज्ञान किस कथन के लिए? व्यवहार का विज्ञान यह कथन किसका है? वाटसन का है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? 2009 में बना था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थॉर्नडाइक ने लिखा था 1903 में। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था 4 अगस्त 2009 को। क्वेश्चन नंबर 14, एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए कितना? 1:40 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 16, अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने। सहयोगियों में ईस्टर्न, टर्मन और साइमन। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिए? स्पीयरमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन थे? जी कारक सिद्धांत और यस कारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? R.B. केटल ने। क्वेश्चन नंबर 24, कोहल किस संप्रदाय के समर्थक थे?
संज्ञानवादी संप्रदाय की। क्वेश्चन नंबर 25, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर। क्वेश्चन नंबर 26, स्किनर किस संप्रदाय के थे? व्यवहारवादी संप्रदाय थे। क्वेश्चन नंबर 27, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? कोहलवर्ग ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33, संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यह कथन किसका है? जीन पियाजे का है। क्वेश्चन नंबर 34, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लेवाइगोस्की ने। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? लॉरेंस कोहलवर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 36, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान एवं विभेद कर लेता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 37, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचार का समावेश हो जाने पर क्या कहा जाता है? सातवीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से। बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास का सिद्धांत के पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 41, बुद्धि का पदानुक्रमिक संरचना सिद्धांत किसने दिया है? फिल्टर बर्न ने। बुद्धि के एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 43, विशिष्ट बालकों में कौन से बालक आते हैं? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगा, बहरा, अंधा, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक हैं। नोट: विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी शिक्षा के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक हैं
जिनकी IQ 110 से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जिनकी IQ 90 से कम होती है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। सामान्य बुद्धि के बालक की IQ कितना होती है? सामान्य बुद्धि के बालक की IQ 90 से 110 के मध्य होती है। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जो कुछ नए करने की क्षमता होती है, जिसमें कुछ नया करने की क्षमता होती है, जो नए आविष्कार अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं, उसे सृजनशील बालक कहते हैं। सृजनशील बालक की IQ कितना होती है? 120 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 51, वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक वे होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते हैं लेकिन शिक्षा से वंचित रह गए। क्वेश्चन 52, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहते हैं सीखना। क्वेश्चन नंबर 53, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 54, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को कहा जाता है आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 55, थॉर्नडाइक व्यक्ति के वर्गीकरण का आधार है चिंतन एवं कल्पना का। क्वेश्चन नंबर 56, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव एवं तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 57, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य पोषण होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 58, डिस्ग्राफिया मुख्यतः कठिनाई से जुड़ा है, लेखन संबंधी से। खिलौने की क्वेश्चन नंबर 59, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 60, मनुष्य की संरचना कितने अणुसूत्रों से हुई है? 23 अणुसूत्रों से। क्वेश्चन नंबर 61, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? 23वां जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 62, गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 से 12 किलो तक। क्वेश्चन नंबर 63, मनुष्य किस प्रजाति में आता है? होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसे जाता है? विलियम जेम्स को। यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 66, वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत के प्रतिपादक थे? एडलर। क्वेश्चन नंबर 67, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बंडूरा और वाल्टर्स। क्वेश्चन नंबर 68, कार्ड लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 69, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर। क्वेश्चन नंबर 70, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूहों
के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 71, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे को। क्वेश्चन नंबर 72, वाइगोस्की बच्चे के सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा का वक्तव्य कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 74, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रुडोल्फ गोयल 1590 में। क्वेश्चन नंबर 75, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध की क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग और बलिदान। क्वेश्चन नंबर 76, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है।